नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राहुल गांधी के संबंध में दो महत्वपूर्ण न्यूज आपस में जुड़े हुए हैं। आज रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी सपरिवार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने, अपने बेटे की शादी का कार्ड देने उनके आवास पर पहुंच गए हैं। लेकिन राहुल वहाँ से निकल गए। हाथरस में जो घटना हुई है, भगदड़ में जो सैकड़ों लोग मारे गए, वहाँ पर पहुँच गए। अब इस दोनों में कनेक्ट है, इसको इस्टेब्लिश करके समझने का प्रयास कीजिए। इन्होंने दो मैसेज दिया। पहला, अक्सर देखिएगा कि जो व्यापारी और उद्योगपति वर्ग होता है, ये समय बदलते के साथ अपना रंग तुरंत बदल देता है। जब से चुनाव के परिणाम आए हैं और बीजेपी की स्थिति खराब हुई, गठबंधन की सरकार बनी और रोज मीडिया में इस बात की चर्चा होती है कि यह सरकार नहीं चल पाएगी। वैसे भी आज जिस प्रकार से लंबी चौड़ी फहरिस्त मांगों की सूची चंद्रबाबू नायडू ने सौंपी है और संभवतः नीतीश जी भी सौंपने वाले हैं, तो यह बड़ा असहज स्थिति होने जा रहा है बीजेपी के लिए। और इस संसद के सत्र में जिस प्रकार से राहुल गांधी का बिल्कुल परिपक्व चेहरा और मारक क्षमता के साथ, प्रहार के साथ जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है, सरकार के होश फाफ्ते हो गए। अब आप देख लीजिए, पहला मैसेज तो इन्होंने दे दिया कि मैं किसी उद्योगपति और किसी बिजनेसमैन के लिए उपलब्ध रहूं या न रहूं, लेकिन मैं आम लोगों के लिए जो धरातल में त्रासदी हुई है हाथरस में, उसके लिए उपलब्ध रहूंगा। एक बहुत बड़ा मैसेज था उद्योग जगत और खास करके वैसे लोगों के लिए जो समय के साथ, सत्ता के साथ अपनी लॉयल्टी और अपना एलिजियंस बदलते हैं। आप विगत साल में आप जब देखेंगे कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना होगी, अभी भी हो रही है, दो समुदायों के बीच में जो हिंसक वारदातें हो रही है, न जाने कितनी जानें चली गई, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की खबरें बनी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को आज तक फुर्सत नहीं मिला कि वो मणिपुर जा सकें। लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मुंबई से मणिपुर पहुंची और जिस तरीके से राहुल गांधी अब आम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, उनके जाके आप इन तस्वीरों को देखिए, आम लोगों के साथ जाके बैठ जाना, आम लोगों से मिलना, और वो जो कनेक्ट कर रहे हैं, इसने राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक नया आयाम जोड़ दिया है। इसलिए आज अगर कुछ यूट्यूब चैनलों को आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त, और आज ही बिहार में लालू जी और तेजस्वी ने ये घोषणा कर दी है कि अगस्त में लगता है सरकार गिर जाएगी। तो खैर वो क्या होगा, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, ये तो मोदी जी जाने और नीतीश जी जाने, लेकिन ये सारी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, नीतीश जी का एक सरकारी कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी को यह बोलना कि मैं आपका पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका पैर छूता हूँ, ये काम कर दीजिए, ये उनकी विवशता, उनकी लाचारी या उनके मन स्थिति को बतलाता है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने और जब वो जदयू कार्यालय में गए तो कोई उनको रिसीव करने वाला, एयरपोर्ट में कोई वैसा तामझाम नहीं हुआ। ये सारे चीज़ बता रहे हैं कि चीज़ें ठीक से नहीं चल रही है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समस्त चीज़ों को लीड करना शुरू किया है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में कोई एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो जाए। वैसे भी आपने देखा कि राजस्थान में बीजेपी के कुछ लोग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि जब आप बदलते हैं, आप में सामर्थ्य आता है, आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, आप धरातल पर जाते हैं, तभी चीज़ें वहाँ से बदलती हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।